Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। क्वेश्चन देखिए, द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, उनके सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी बोलते हैं। फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेस आर कॉल्ड। तो ऐसे कौन से सेल्स हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो HCl सिक्रीट करते हैं? ठीक है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में पाया जाता है। ऑप्शंस देखिए, नेक सेल्स, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स एंड पेराइटल सेल्स। द राइट आंसर इज द पेराइटल सेल्स। ठीक है, तो पेराइटल सेल्स जो हैं वो हमारे पास HCl सिक्रीट करते हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जो हमारे पास नेक सेल्स हैं या म्यूकस सेल्स जो हैं हमारे पास, ये म्यूकस सेल्स की ही एक टाइप होती है, नेक सेल्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास नेक सेल्स होते हैं सेम है, स्टमक में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है थिन एसिडिक म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक को की जो लाइनिंग है उसको गैस्ट्रिक एसिड से। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक की लाइनिंग को, तो वो नेक सेल्स होते हैं। और म्यूकस का जैसे सरफेस सेल्स भी एक टाइप होते हैं, तो वो सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, काम वही है कि ये म्यूकस एक सब्सटेंस ऐसा सिक्रेट करते हैं जो हमारे जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसको गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उनसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास चीफ सेल्स हैं ये पैप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ उनका लोकेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टमक है, ठीक है, वहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है। इसमें म्यूकस सेल्स भी होते हैं। ठीक है, जी सेल्स, पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, ये सब होते हैं, और ये सभी अपना अपना सिक्रीशंस को सिक्रीट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास हमारे पास ग्लैंड होता है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से काम करता है। ठीक है, और ये पैनक्रियास का जो है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो ये पैनक्रियास में कौन से पार्ट पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, पैनक्रियास के पार्ट्स होते हैं टेल, बॉडी, नेक और हेड। तो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? टेल पर। ठीक है, अभी मैं दिखा दूँ आपको इसका स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, पैनक्रियास जो है वो डिवाइड होता है 4 पार्ट में। ठीक है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। और जो हेड है इसको भी जो है वो इन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रॉपर और अनसाइनेट प्रोसेस। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बाकी ऐसे ही है। जनरली आप इसको 4 पार्ट्स में बोल सकते हैं। ठीक है, बट जो टेल का पोर्शन है इसमें ज़्यादा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जो है वो उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पैनक्रियास है। ठीक है, और ये आइलेट्स जैसे ये बीच बीच में आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है, होता तो सब में पूरे में ही है, बट ज़्यादा इस एरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीच में हमारे पास ब्लड वेसल्स भी होते हैं, और ये ब्लू वाले जो हैं वो बीटा सेल्स हैं। ठीक है, और अगर बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस के जो है वो केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पहले भी मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, ये इसके हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा करके। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है, ऐसे सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, वेरियस हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियास। ये देखिए, और इसका अगर आप एक अगर सेल को पूरा अंदर से इन डिटेल देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये जो ये है प्लेन सा एरिया लाइट से पिंक कलर का शो किया हुआ एरो लगा के, तो ये अल्फ़ा सेल्स हैं जो ग्लूकागोन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है ये अंदर जो डार्क से पर्पल का कलर है, ये बीटा सेल्स जो हमारे पास हैं, ये इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। और इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में अगर ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और जब हमें फास्टिंग होती है और हमें जो है वो ग्लूकोज चाहिए होता है, तो ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, वो हमारे पास होता है ग्लूकागॉन। ठीक है,
आप एक याद रखना, इंसुलिन ग्लूकागोन आपको अपने आप से याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के इसके अंदर ही सेल्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियल गैनिकुलेट बॉडीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ। मीडियल गैनिकुलेट बॉडीज जो हैं वो कौन सा सिस्टम या पाथवे को बनाते हैं? ऑडिटरी सिस्टम, विजुअल पाथवे, मोटर सिस्टम या लिम्बिक सिस्टम? तो वो हमारे पास बनाएगा ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा इन डिटेल यहाँ पर दिखाया गया है ऑडिटरी पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखेगा ये मीडियल गैनुलेट बॉडीज़ जो हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये है मीडियल गैनुलेट बॉडी, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका पूरा एरो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक रीज़न है स्पेसिफिक जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास ऑडिटरी जो है वो पाथवे को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम हमारे पास होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। फिर अगर ये आगे चल के जो है वो आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बन जाएंगे और वेन से वेन्योल्स बन जाते हैं, और फिर बीच में एक कैपिलरी से नेटवर्क बन जाता है, और वहाँ पर जो है वो ब्लड का जो सेल्स तक जो है वो ब्लड सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेट जो है वो पहुँचाया जाएगा, डीऑक्सीजनेट वहाँ से कैरी किया जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो हुआ दैट इज द पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। ब्लड फ्लो को रेजिस्ट किया जा रहा है, मींस रोका जा रहा है, जितना उसको आगे जाना चाहिए था वो थोड़ा उसका स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो वो होगा, अभी ये किसकी वजह से हो रहा है? डायमीटर ऑफ द आर्टरियोल्स, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन्स, ब्लड वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ हमारे पास डायमीटर ऑफ द आर्टरियोल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा जैसे मैंने बनाया था स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास आर्टरीज है, देखिए इसका डायमीटर कितना ज़्यादा है, ठीक है। फिर अगर ये आगे नेटवर्क इसका डिवाइड होता है तो इनका डायमीटर और कम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपस में आगे डिवाइड हुए तो इनका डायमीटर और कम हो गया। फिर आगे चल के ये कैपिलरीज बनेंगी तो इनका नेटवर्क जो डायमीटर है वो और कम हो गया। जैसे जैसे डायमीटर कम होता जाएगा तो जो ब्लड को आगे तक पहुंचाने का जो जितना इनको ब्लड मिलना चाहिए, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस एक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी पाइप है, ठीक है, इसमें से पानी अगर जाएगा तो वो एक फ्लो में जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना ही पानी, ठीक है, अगर बिल्कुल उस कम डायमीटर की पाइप से अगर भेजेंगे तो वो एक प्रेशर से जाएगा, बिल्कुल शार्प तरीके से जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है। तो क्यों? क्योंकि इतना ब्लड का तो अगर उसी ही वॉल्यूम से जाएगा तो सेल्स तक पहुंचाने के लिए, एक एक सेल तक को जो ब्लड है वो पहुंचाने के लिए जो वो इसी तरीके का एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, और उसके लिए ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, विच इज़ गुड, होना भी चाहिए, ठीक है, एक नॉर्मल लेवल तक, ठीक है। और वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि जो आर्ट्रियोल्स हैं उनका डायमीटर जो है वो अब कम होता जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, एज द ब्लड फ्लो फ्रॉम द आर्ट्रियल टू द वेन्यूज साइड ऑफ द सर्कुलेशन, इट मीट्स द रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द स्मॉलर कैलिबर ऑफ द वेसल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका, जैसे ये देखिए, ये जैसे हर्ट से आया पूरा सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू, आगे आगे चल के यहाँ पर थोड़ा और कम हो गया, तो जैसे इसका ये कम हुआ तो वो यहाँ पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो जनरेट किया जाता है और वो उस लेवल पर मेंटेन भी किया जाता है, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होना स्मॉल वेसल्स का वो इंक्रीज करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, विच इज टर्न एलिवेट्स द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो वो उस तरीके से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी देन मोर प्रेशर इज नीडेड टू कीप द ब्लड मूविंग, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई होना शुरू होगी उतना ही ब्लड को जो है वो प्रेशर लगता है अपना आगे की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। और 3 मेन सोर्सेज हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस के, जिसमें एक जैसे वहाँ पे ऑप्शन में दिया था कि आर्टरियोल्स का डायमीटर तो वही है, ब्लड वेसल का डायमीटर तो वही ऑप्शन में दिया था, बाकी ब्लड की विस्कोसिटी और टोटल वेसल का लेंथ कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर इज, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता जो करता है, ठीक है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, ऑक्सीजन लैक हो रही है, ठीक है,
इंक्रीज्ड पीएच ऑफ द ब्लड और ऑक्सीजन एक्सेस हो चुकी है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी चीज़ वो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ नोन एज हाइपर कैपनिया, ठीक है। हम उसको हाइपर कैपनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिस एक लेवल पर जो है वो हमारे पास जैसे ज़्यादा होगा, जो नॉर्मली ये प्रोसेस होता है कि हमारे पास लंग्स में जाएगा, वो जैसे ब्लड जाता है तो उसमें से जितना हो सके जो हमारे पास जो ये ब्रोंक्योल्स है, ठीक है, जो ब्रोंकाइज हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके और वो एयर के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सेल करवाते हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सेंटर है वो ज़्यादा स्टिमुलस हुआ क्योंकि बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो चुकी है, तो उससे ज़्यादा स्टिमुलेट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन, ठीक है। सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन को हम सेंट्रल वीनस कैथेटर भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल वीनस कैथेटर, अभी इसमें क्या है, नॉर्मली फ्लेक्सिबल ट्यूब जो होती है उसे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वेन में ही करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में सब में वेन ही दिए, वैसे भी वेन में ही करेंगे हम, ठीक है। सेंट्रल वेनस, जैसे मैंने वेन बोल दी तो सेंट्रल वेनस ये हमारे पास जो है वो कैथेटर हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें हम एक फ्लेक्सिबल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं वेन में, ठीक है। अभी वो कहाँ पर करना है ये क्वेश्चन के आप हिसाब से आप बताइए, जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कहाँ करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वो मेन पर्पस यही है कि वो सेंट्रल लाइन डालें हम, सो दैट कि हम मेनली हमें जो है वो हार्ट तक उसका रीचिंग पॉइंट करना है, ठीक है। तो कोई भी हम एक लार्ज वेन उसमें सेलेक्ट करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली कौन हम सेलेक्ट करने वाले हैं, फीमोरल वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, रेडियल वेन और ब्रैकियल वेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दैट इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन, ये जो है वो नियर टू हार्ट भी हो जाता है, ठीक है, और ये हमें कम पाथवेज में लगेगा, ठीक है। फीमोरल वेन से भी करते हैं बट इंटरनल जुगुलर वेन जो वो मोस्ट कॉमन साइट जो वो हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारे पास यहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन, ये है, और इसका जो है वो एक रीच हमारे पास सुपीरियर वेना कावा पे क्विकली मींस एक जल्दी हम यहाँ से पहुँच सकते हैं, रैदर देन हम फीमोरल वेन से आएंगे तो फिर हम इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए आएंगे लोअर पोर्शन से, ठीक है। यहाँ से जाएंगे तो सुपीरियर वेना कावा, और वैसे ही यहाँ से जो है वो हम एक असेस कर लेंगे हार्ट का उसमें, ठीक है। और सुपीरियर वेना कावा कहाँ ओपन होती है, ये है हमारे पास, ये यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, तो ये हमारे पास जो है वो राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसको रीचिंग करना है, ब्लड लेना है यहाँ से, जो भी प्रोसीजर्स करने हैं वो यहाँ से हम हार्ट तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस अंकिता आस्क द नर्स व्हेन शी कैन स्टार्ट ईटिंग आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो मिस अनीता जो है वो उनकी सर्जरी हुई है और वो नर्स को पूछ रही हैं कि वो कब से खाना स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या रहेगा नर्स का, वो हमें बताना है। यू विल हैव टू आस्क डॉक्टर, डॉक्टर पूछना पड़ेगा, ठीक है। टेल मी अबाउट योर एपेटाइट, आपको अपनी भूख के बारे में मुझे बताइए। यू विल लाइकली स्टार्ट ऑन क्लियर फ्लूइड्स वंस बॉवल साउंड्स कैन बी हियर, ठीक है। तो जैसे ही हमें आपकी बॉवल साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, हम आपको क्लियर फ्लूइड्स देना स्टार्ट कर देंगे। आई विल हैव द डाइटिशियन कंसल्ट विद यू अबाउट द मोस्ट न्यूट्रिशियस पोस्ट सर्जरी मील्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं, वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है नर्स का वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है, कि वो उन्हें जो है वो क्लियर फ्लूइड्स पे डालेंगे एक बार उनका बॉवल साउंड स्टार्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन अ क्लाइंट, जो जब एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम होता है, नॉर्मल डेप्थ तक उसको ब्रीथ कर रहा है, ब्रीथ इन एंड आउट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूपनिया, एपनिया, ब्रैडीपिनिया, टैकीपिनिया, तो उसे हम कहेंगे यूपनिया, ठीक है। तो दिस इज द राइट टर्म। एपनिया में सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, ठीक है, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इन अबाउट 20 सेकंड्स के लिए जो वो ब्रीदिंग का सिजेशन हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और ब्रैडीपिनिया में जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, और टैकीपिनिया में ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली एंडिंग अ पर्सनस लाइफ टू रिलीव सफरिंग इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये कॉमनली सुनी होगी अगर आपने ये टर्म, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल, ठीक है,
उसकी मीन्स बहुत ही वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, बहुत एंड स्टेज पर है वो अपनी लाइफ के, ठीक है। और जो है वो अभी उसकी सफरिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर एक मेडिकली जो है वो अगर हम उसको उसको उसकी सफरिंग से रिलीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको खुद से जो है वो अंडर द मेडिकल जो है वो परमिशन के थ्रू जो है वो डॉक्टर्स अगर पूछते हैं किसी केयर गिवर से कि ऐसे ऐसे इनकी सफरिंग है, ये सब चीज़ें हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इनको कुछ इस तरीके से कोई इंजेक्शन दें और जिससे जो है वो अपना इन सफरिंग से रिलीफ हो जाए, ठीक है, उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को क्या कहा गया? अगर हम उस तरीके से एक पर्सन की लाइफ को एंड कर रहे हैं, मीन्स उसकी सफरिंग्स को एंड कर रहे हैं, उसकी लाइफ को एंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एक्ट को क्या कहेंगे? टॉर्ट, सुइसाइड, लाइबल, यूथनेसिया, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? यूथनेसिया, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट टर्म, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए ये डिसीज़न लेना कि हाँ इसके थ्रू जो है वो हम इनकी सफरिंग से इनको जाने देते हैं, ठीक है। तो ये उतना प्रैक्टिस में तो नहीं है, बट ये चीज़ें हैं कि ये मतलब ये चीज़ें हमारे इसमें एक्ट में इन्वॉल्व हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें हमारे पास जैसे टॉट है, ठीक है, टॉट में क्या होता है? टॉट में कुछ ये सब चीज़ें भी नेगेटिव उस पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। टॉट में भी हमारे पास जो है वो कोई रॉन्ग एक्ट, ठीक है, कोई भी करता है कोई इंडिविजुअल, जैसे कोई फिजिकल इंजरी हो रही है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, ठीक है, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस किसी को कर रहा है, तो वो टॉट में आएगा। सुसाइड आपको पता है सेल्फ हार्म इसमें कर रहे हैं, ठीक है। लाइबल, लाइबल में हमारे पास क्या आता है कि इसमें फॉर एग्जांपल किसी ने किसी का कोई जो रेपुटेशन पे कोई बात बोल दी है, ठीक है, तो उस तरीके से कोई फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई किसी को दे रहा है, ठीक है, कोई किसी को फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, कि किसी का जो है वो उनका जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो डैमेज हो रहा है, तो उस तरीके से हम उसे कहेंगे लाइबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन क्लाइंट्स विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं, ठीक है, उनमें ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कॉमनली क्लाइंट्स में देखा जाता है? इंक्रीज्ड एपेटाइट, डिस्निया ऑन एग्जॉशन, मेंटल स्टेटस चेंजेस एंड वेट लॉस, ठीक है, तो वेट लॉस है, वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर देता है एक एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरल टर्म डिनोटिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट इज, ठीक है, तो जब हार्ट का इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? एंजाइना पैक्टोरिस, ब्रैडिकार्डिया, कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस एंड कार्डाइटिस, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कार्डाइटिस, ठीक है, तो कार्डियाटिस, ठीक है, यहाँ पर तो कॉमन सा इसमें इजीली ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, तो दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो इसका जो है वो लेयर्स के अकॉर्डिंग होता है, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, ठीक है, फिर मायोकार्डाइटिस हो जाएगा, फिर एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और एंजाइना पैक्टोरिस जो है वो इस्चेमिक चेस्ट पेन इसमें देखने को मिलती है, और ये क्यों हुआ? सडन एकदम से जो है वो हार्ट ने अपना जो ब्लड फ्लो, ब्लड पंप करना जो है वो स्टॉप कर दिया, ठीक है, दैट लीड्स टू द एंजाइना पैक्टोरिस। ब्रैडिकार्डिया डिक्रीज्ड हार्ट रेट है, यूजुअली लेस देन 60 से भी कम चला जाता है, ठीक है। कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है, तो कॉर्नरी आर्टरीज जो हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है इनसाइड द ब्लड वेसल तो उसे कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट फाइंडिंग सजेस्ट कार्डिक अरेस्ट, ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी जो है टर्म वो सजेस्ट करती है कार्डिक अरेस्ट है? अब्सेंस रेडियल पल्स, अब्सेंस कैरोटिड पल्स, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा दैट इज़ द हमारे पास जो कैरोटिड पल्स है उसका अब्सेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसके हमें नहीं पता चलेगा। और ये हमारे पास जो है सम रीजंस की वजह से जो कैरोटिड वहाँ पे हो सकता है स्टीनोसिस हो गया हो या कोई ऑक्लूजन हो गया हो, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो वहाँ पर जो है वो अब ऑक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कार्डिक अरेस्ट होने के चांसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, और इसमें सडनली जो है वो हार्ट जो है वो अपना ब्लड पंप करना बंद कर देता है, ठीक है, और जिसका ब्रीदिंग है, जिसको कॉन्शियसनेस है, सब चीज़ें एकदम से स्टॉप हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ द पेशेंट द नर्स फाइंड्स दैट हार्ट रेट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, तो एक पेशेंट था उसकी सक्शनिंग कर रहे थे और उसका पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो हमें डिक्रीज्ड देखा गया वहाँ पर। तो कौन सा जो एक एक्शन है जो नर्स को लेना चाहिए? सक्शनिंग को कंटिन्यू करो और पुश प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स इनसाइड,
आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट जो एक नर्स कर सकती है दैट इज़ द, हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो जो है वो ज़्यादा पानी पिए। ठीक है, यूजुअली जो है वो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो हाइपोवॉलेमिया की कंडीशन की तरह हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है वो ब्लड में जो वॉल्यूम है ब्लड का वो प्रॉपर रहेगा, हम अच्छे से वाटर इनटेक करेंगे, ब्लड का वॉल्यूम प्रॉपर रहेगा, तो हमारा हार्ट रेट भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ पेशेंट डेवलप्स एविसर्शन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड व्हाट शुड अ नर्स डू। ठीक है, एविसरेशन की टर्म हमने पहले भी देखी थी कि अगर किसी का कहीं पे कोई सर्जरी हुई है पोस्ट ऑपरेटिवली, जो इंसिजन साइट थी, ठीक है, तो वहाँ से अगर इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोट्रूड हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स, पुश प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स इनसाइड, आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे उन ऑर्गन्स को। ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन जो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर एडोल्सेंट गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैक्सीनेशन दिए हैं, टेटनस टॉक्सॉइड, रूबेला वैक्सीन, पेंटा वैक्सीन एंड एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, तो इनमें से जो है जो एडोल्सेंट गर्ल्स के लिए जो यहाँ पर जो है रिसेंटली रिकमेंड किया गया दैट इज़ द रूबेला वैक्सीन। ठीक है, वैसे तो ये मीजल्स मम्स रूबेला के साथ बच्चों में होती है ये इम्यूनाइजेशन। ठीक है, बट फिर भी इसका जो है वो एक सेकेंड डोज का जो है वो हमारे पास इसको इंक्लूड किया गया हमारे पास 4 to 6 ईयर्स के लिए जो एज ग्रुप है उसमें। और एडोल्सेंट गर्ल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इसलिए किया गया है क्योंकि ये हमारे पास जो है अगर मदर की बॉडी में ये वायरस रहता है, ठीक है, तो वो बेबी को ट्रांसमिट हो सकता है। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि ये उसमें रिकमेंड किया गया है कि गर्ल्स को, एडोसेंट गर्ल्स के बॉडी में ये वायरस ना रहे। ठीक है, तो उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैरिड आउट एट पीएचसी लेवल फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हमारे पास होते हैं और वो पीएचसी में हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें, उनका प्रिवेंशन करने के लिए। ठीक है, जो सोर्स रिडक्शन, ठीक है, जहाँ पर भी सोर्स है जहाँ से वो वैक्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम वहाँ से सोर्स को वहाँ से ख़त्म कर दें। मास ट्रीटमेंट, जितना लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उन सबको ठीक करते जाओ। डॉट्स थेरेपी और डीईसी ट्रीटमेंट। ठीक है, डॉट्स का तो हमारे पास जो है वो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के लिए होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स उसमें देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर तो नहीं होगा। और डीईसी का हमारे पास है, इसमें डाई इथाइल कार्बामाजिन हम इसमें देते हैं, जो बेसिकली वॉर्म इन्फेक्शंस के लिए जो है वो ये ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें नहीं हुआ। ठीक है, मास ट्रीटमेंट तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, जितने पहले हम वेट करेंगे कि लोग बीमार पड़े फिर हम उनको ठीक करेंगे। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा, ये सब चीज़ें क्रॉस में जा रही है। तो हमारे पास क्या बचता है, दैट इज़ द सोर्स रिडक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें पता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पता है कि मलेरिया है और फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो विच इज़ अ वेक्टर जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है, तो जो उसका पूरा साइकिल को कंटिन्यू करें, तो वो हमें पता है कि जहाँ पे भी वाटर इकट्ठा होगा वहाँ पर उनका ब्रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम उस सोर्स को ही वहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, ये भी मैंने पहले किसी क्वेश्चन में बताया था। एक हमारे पास जैसे मॉस्किटो के जो लार्वा होता है, ठीक है, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है तो वो पानी में रहेगा। ठीक है, तो इन लार्वा को ख़त्म करने के लिए जो है एक चीज़ ये भी करते हैं कि फ़िश को वहाँ पर लेके आते हैं, जैसे फिशेस उस एक पानी में डाल देंगे जो लार्वास को ईट कर जाती है, तो वो वहाँ से ख़त्म हो गया एक तरीके से उनका जो सोर्स था। ठीक है, और वो फिश जो है उसका भी एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज़ अ गैम्बूशिया फिश। ठीक है, तो गैम्बूशिया फिश को यूजली यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन यूजिंग डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू लीव इट इन प्लेस फॉर एट लीस्ट हाउ लॉन्ग आफ्टर द इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड जो है वो जो फीमेल यूज़ करते हैं दैट इज़ द डायफ्राम। ठीक है, तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जब भी वो यूज़ करते हैं, तो उसको कितना टाइम तक उस प्लेस पे रखना है, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 1 आवर, 28 आवर्स। तो ये पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, दिस इज 6 आवर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिकॉशंस यूज्ड व्हेन केयरिंग फॉर अ रूबेला पेशेंट। ठीक है, तो अगर हम रूबेला पेशेंट का जो है वो केयर कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस हम यूज़ करेंगे
वाइल केयरिंग, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट, यूनिवर्सल एंड हैंड वॉशिंग। तो हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉपलेट, ठीक है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हम इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्कर इन आईसीडीएस प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम हमारे पास है, ठीक है। तो जो ये सर्विसेज जो प्रोग्राम हमारे पास हैं, तो इसमें कौन कौन से वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, विलेज हेल्थ गाइड, हेल्थ सुपरवाइज़र, आंगनवाड़ी वर्कर या मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो इसमें जो काम करते हैं दैट इज़ द आंगनवाड़ी वर्कर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको वो कवर करवाऊँ, वो आप मुझे बता सकते हैं। कोई किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अगर आपको क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। वटेवर जो किसी भी टाइप का अगर आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग टू दिस स्टडी मटेरियल तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस को और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।